अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की इस नई एपिसोड में हम जिक्र करेंगे दूसरी कामयाब कोरोना वैक्सीन की, जो कि एक अमरीकी कंपनी ने बनाई है जिसका नाम है मोडर्ना। इस कंपनी का दावा ये है कि इनकी बनाई हुई कोरोना वैक्सीन 94.5% अफराद में कामयाब साबित हुई है। इन्होंने अपने रिजल्ट्स शाया किए हैं और ये दूसरी कंपनी है जो कि अमरीकी इस दावा करने में कामयाब हुई है, जबकि एक कंपनी रूसी भी है, रशियन, जिनका दावा ये सामने आया है कि उनकी बनाई हुई स्पुतनिक 5 92% अफराद में ये कामयाब साबित हुई है। ये 3 कंपनियां अभी ऐसी हैं जिनके दावे सामने आए हैं जो कि अपनी वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करने जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के महीने में ये 3 कंपनियां अपनी वैक्सीन मार्केट में दे देंगे। लेकिन सबसे पहले ये वैक्सीन किन को मिलेगी, किन ममालिक को मिलेगी, उनमें अमीरों को मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, ये एक लंबी डिबेट है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान ने $100 मिलियन इस काम के लिए रखे थे, अब उनको बढ़ाकर $150 मिलियन कर दिया गया है। अब जो मोडर्ना कंपनी की वैक्सीन है उसके अंदर एक ख़ास बात यह है जो कि फाइज़र की वैक्सीन में नहीं थी। जो पहली वैक्सीन थी वो ये कि इनका दावा ये है कि इनकी बनाई हुई वैक्सीन आम फ्रीज़र के अंदर रखने के काबिल होगी और उसकी लाइफ जो है वो तकरीबन 5 से 6 माह होगी, जबकि फाइज़र कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन जो है वो -70 से -80 डिग्री तक रखी जानी चाहिए। अब मोडर्ना कंपनी की इस वैक्सीन के मुतालिक पाकिस्तान ने भी ये दावा किया है कि वो इन कंपनीज़ के साथ नेगोशिएशन में है और देखता है कि किसके साथ मामला तय होते हैं। लेकिन जो हालात हैं उनमें पाकिस्तान को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम बड़े अमीर ममालिक ने एडवांस पैसे देकर इनसे बुकिंग्स करवा ली हैं। पाकिस्तान के पास जो वाहिद ऑप्शन बचा है वो है चाइनीज़ वैक्सीन, जो कि पाकिस्तान में ट्राई हो रही है। उस सिलसिले में हुकूमत ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानियों को ये वैक्सीन तकरीबन $1600 फ़ी डोज़ में अवेलेबल हो जाएगी और पाकिस्तान को तकरीबन 9 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी अपने 4.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन करने के लिए। जिन 4.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन दी जाएगी सबसे पहले पाकिस्तान में, उनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा सबसे पहले जो हेल्थ का अमला है उनको वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि उनको ये डिज़ीज़ ना लगे। उसके बाद तमाम के तमाम हमारे जो बूढ़े हैं और वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ बीमारी में मुब्तला हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, कैंसर, उन मरीज़ों को लगाकर इन जो सबसे ज़्यादा फ्रजाइल तबका है हमारा, कमज़ोर, उनको महफूज बनाया जाएगा। अब पाकिस्तान में ये अच्छी खबर ज़रूर है कि 1600-1700 रुपये में एक डोज़, यानी कि इसकी 2 डोज़ चाहिए होंगी, तो अब समझ लीजिए 3200 रुपये में ये पूरा कोर्स लग जाएगा। ये हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। इनके अलावा 2 मज़ीद कंपनियां भी अपने आखिरी ट्रायल में जा रही हैं, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक है और इसके अलावा एक जॉनसन एंड जॉनसन्स की। ये 2 कंपनियां भी ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन हो सकता है दिसंबर या जनवरी में लॉन्च कर दी जाए। तो देखने में ये आ रहा है कि 5 से 6 कंपनियां अपनी वैक्सीन दिसंबर और जनवरी के अंदर, इसी दिसंबर और जनवरी में, अगले 2 माह में मार्केट में ले आएंगी। उसके बाद इनकी एक्यूमुलेटिव कैपेसिटी जो है वो बढ़कर करीबन 10 से 15 करोड़ वैक्सीन हो जाएगी। उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट बहुत बड़ा होगा, यानी कि ये कंपनियां इंडिया के साथ, चाइना के साथ, दीगर ब्राज़ील, कोरिया और इन मुल्कों के साथ मिलकर मैस प्रोडक्शन कर सकेंगी। उससे दुनिया में जल्दी वैक्सीन मिलने की तवक्को की जा सकती है। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेशनल जॉब पोर्टल बनाया है जहां पर सरकारी सतह पर पूरे पाकिस्तान में जो भी वैकेंसी निकलेगी, जो भी नौकरी निकलेगी, आपको हर इदारे की वेबसाइट पर जाने की, मुख्तलिफ अखबारात तलाश करने की, नेट कैफ़ेज़ में जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप njp.gov.pk पर जाइए और वहाँ जाकर अपनी मर्ज़ी की नौकरी तलाश कीजिए। देखिए कितनी नौकरियाँ अवेलेबल हैं, कितनी नहीं है, किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, उसका क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि सरकारी सतह पर जितनी नौकरी हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, वफाक, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर किसी की नौकरी इस पोर्टल पर अवेलेबल होगी। आप वहाँ से उसके लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए वो जानिए। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, आप वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू दीजिए।
اور وزیر اعظم نے اس پورٹل کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی ہے اور یہ پورٹل بن بھی چکا ہے. صرف اس پورٹل کے اب فعال ہونے میں تھوڑی تاخیر ہے کہ یہ پورٹل امید کی جا رہی ہے کہ اگلے 15 دنوں میں مکمل طور پر فعال بھی کر دیا جائے گا، جس کے بعد پورے پاکستان کے جتنے نوجوان پڑھے لکھے بے روزگار لوگ ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس سے استفادہ کر سکیں. اب ہم آتے ہیں آج کی تیسری خوشخبری کی طرف. تو وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے لاہور شہر میں 106 کلومیٹر رقبے کے اوپر 6 الیکٹرک بسز کے روٹ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بسز جو ہیں لاہور شہر کے اندر بڑھتی ہوئی اسموک کی پرابلم کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی. یاد رہے پنجاب کے اندر تو اسموک ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر 38 الیکٹرک بسز اسی سال دسمبر 2020 میں پہنچیں گی. وہ الیکٹرک بسز چلنا شروع ہوں گی، ان سے جو تجربات حاصل کیے جائیں گے وہ پورے پاکستان پر امپلیمنٹ کیے جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت نے 2 اہم فیصلے کیے ہیں. ایک تو حکومت نے عام گاڑیوں کے لیے 4 ویلرز کے لیے الیکٹرک کار پالیسی بنا لی ہے، وہ اناؤنس ہونے جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے مری تک کا جو فاصلہ ہے اس کے لیے ایک الیکٹرک ٹرین چلانے کی فیزیبلٹی پر کام کا آغاز ہو گیا ہے. اس سے کیا ہوگا، ایک تو یہ سفر بہت آسان ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا. جیسے سوئٹزرلینڈ کے اندر لوگ ٹرین پر بیٹھ کر اونچی پہاڑیوں پر جاتے ہیں تو ہماری پہاڑیاں ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں. تو اس تجربے کے بعد اس کی فیزیبلٹی پہلے بن رہی ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ایک نیا ٹرینڈ آئے گا ایسے خوبصورت مقامات پر الیکٹرک ٹرین چلانے کا. یاد رہے کہ پاکستان کے اندر پہلی الیکٹرک ٹرین جو چل رہی ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین. ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت اب تک پاکستان میں الیکٹرک بسز بنانے کے لیے 2 کمپنیوں سے MOU سائن کر چکی ہیں، جن سے مجموعی طور پر تقریباً $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے. اور حکومت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگلے 3 سالوں کے دوران پوری موٹر ویز جو ہیں ان کے اوپر باقاعدہ الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز ہوں گے. اور اس کے بعد تمام نیشنل ہائی ویز کے اوپر ہر پیٹرول پمپ کے ساتھ آپ کو الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز ملا کریں گے. کیونکہ اگلا جو دور ہے، جو یہ دہائی جس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سن 2021 سے، یہ دہائی الیکٹرک کارز کی ہوگی. اور سننے میں آ رہا ہے کہ یورپ میں سن 2030 کے بعد پیٹرول ڈیزل والی گاڑیاں بنانے پر پابندی عائد کر دی جائے گی. تو اس سلسلے میں یہ پاکستان کے پاس عام موقع ہے کہ ہم اس نئی ٹیکنالوجی میں وقت سے پہلے کود پڑیں تاکہ ہم جو پچھلے ہم لوگوں نے کمیاں چھوڑی ہیں ان کو کور کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. ناظرین، یہ سیاسی خوشخبریاں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.